तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और आज फिर लेके आ गया हूं आपके लिए मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि सीबीएसई में 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के ऊपर कि क्या होते हैं और इनकी क्या क्या वेराइटीज होती है। देखिए, रियल नंबर के अंदर और भी टाइप के नंबर्स आते हैं, तो उन सभी चीजों को हम अच्छे से डीप में इसको स्टडी करेंगे आज। ओके सॉरी। तो देखिए, अपने को क्या करना है, पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अपने पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर, ठीक है। फिर रियल नंबर के बाद अपने पास आ जाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। फिर आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर आते हैं इसके अंदर आ जाते हैं अपने पास नेचुरल नंबर, और उसके बाद आ जाते हैं अपने पास होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये वेराइटीज होती है नंबर सिस्टम के अंदर कि भैया इस टाइप के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और एक और आते हैं अपने पास जिनको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब अपन एक यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी याद रहेगी और इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। क्या है, देखिए, सबसे पहले आते हैं अपने रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, कौन से नंबर आते हैं रियल के अंदर? रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। उसके बाद अपने जो रेशनल नंबर रहते हैं उसके अंदर अपने पास आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आ जाते हैं इसके अंदर। फिर इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं अपने होल नंबर्स। और फिर होल नंबर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? अपने नेचुरल नंबर्स। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, कैसे, अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि कोई एक नंबर है जो कि इरेशनल है। ठीक है, क्या है? इरेशनल है। तो जो नंबर इरेशनल है क्या वो होल नंबर भी होगा? ऐसा पूछ लिया कि जो नंबर इरेशनल है वो होल नंबर भी होगा क्या? तो वो तो हो ही नहीं सकता है। और अगर कोई रेशनल भी बोले, कोई ऐसा बोले कि भैया जो नंबर रेशनल है क्या वो होल नंबर भी होगा? जरूरी नहीं है। सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर जो रहते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे जो आपसे कोई ऐसा बोल दे कि सारे रैशनल नंबर जो रहते हैं वो सॉरी जो सारे नेचुरल नंबर रहते हैं वो सभी रैशनल होते हैं, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सब रेशनल के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर्स आ जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर भी हो ये जरूरी नहीं है, वो होल नंबर नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम रेशनल नंबर में नेचुरल होल नंबर को गिन रहे हैं मान लीजिए, तो अपन इसमें 0 भी गिनेंगे। अब 0 गिन रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर में थोड़ी आएगा। और अगर हम माइनस के डिजिट्स ले रहे हैं कि भैया -1 -2, तो वो इंटीजर में आएगा, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, रियल नंबर्स के अंदर दो तरीके के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। और रेशनल में आ जाते हैं अपने इंटीजर्स, इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर, होल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपन।
अब अपने पास अपन सबको एक एक बार देख लेते हैं। ये वाला ग्राफ मैं मिटा रहा हूँ, जिसको भी पॉज करके नोट करना है वो कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जैसा ठीक लगे। देखिए यहाँ पे ना अपन देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स मतलब कि जिसके अंदर ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे ही नंबर लाई करें, ठीक है, वो सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, जो कि 0 1 2 3 4 ऐसे जाएं, और इस साइड भी क्या है, -1 -2 -3, ये सारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स। फिर आते हैं होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चले जाइए यहाँ पे भाई, आप कितने भी चले जाइए, इधर भी, और इसमें सिर्फ आगे जाएंगे होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। फिर अपन इन दोनों कैटेगरीज को, रेशनल और इरेशनल्स को अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो देखिए अपन इसको रफ कर लेते हैं। इनको नीचे वाले सारे नंबर्स को हटा रहा हूँ क्योंकि अपने को अभी मेन जो डिस्कस करना है वो रेशनल और इरेशनल को करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ में बच्चों को कम आता है। तो ठीक है, तो अपन क्या देख लेते हैं इसके अंदर, रियल नंबर्स। तो उसके अंदर अपन पहला देख लेते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या होता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि हम p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कि भाई जिसके अंदर वेयर, ये बात जो रहती है वो जरूरी होती है कि वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उन सबको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर कि भैया रेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और रेकरिंग भी होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, और ये फ्रैक्शन वाले तो होते ही, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आते हैं, तो ये फ्रैक्शन भी होता है, फ्रैक्शंस में भी आता है। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में आ जाए। अभी रेशनल क्या होता है भैया, मैं बताता हूँ। देखिए अब इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीजें लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि p/q के फॉर्म में नहीं आते हैं। क्या होता है, p/q के फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो होते हैं अपने इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं जब p/q के फॉर्म में नहीं आएंगे। तो दूसरी चीज ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रैकरिंग, सॉरी रैकरिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दो चीजें मेनली, तो कि इरेशनल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या पूछा है इसने, एवरी, अच्छा से पढ़ना ठीक है, और सही से आंसर देना। रेशनल नंबर is a real number। जल्दी से बताओ, क्या हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है? जल्दी 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 फास्ट। हाँ होता है। कैसे होता है, मैंने जो आपको ग्राफ बताया था उसमें कैसे बताया था कि भैया रियल नंबर सबसे पहले आता है। ठीक है, रियल नंबर जितने भी नंबर है उन सबको मिला के रियल नंबर्स बने। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, दो कैटेगरी में, एक आ जाते हैं अपने रेशनल्स और दूसरा आ जाता है
इरेशनल्स, ठीक है ना। और फिर इसके नीचे की जो कैटेगरी है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे मिलके क्या बने हैं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं, हाँ, क्योंकि ये इन सब को मिला के बने हैं रियल नंबर्स। इसका आंसर क्या होने वाला है, यस, मतलब कि ट्रू, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए नंबर्स है तो बहुत इजी, लेकिन क्या है, बहुत बाद में जब इसमें आप अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, क्योंकि आप 11th क्लास में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो आपको उनके लिए, उनका आइडियाज रखने के लिए इन सब का आइडिया होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब अपने पास दो तरीके के नंबर होते हैं, कौन कौन से भैया, एक होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्या होता है भैया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जल्दी से बता दो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं which has only two factors। क्या होता है, which have only two factors। और क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, which have more than two factors। क्या होता है समझ में आया। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए अपने पास जैसे 1 है, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर दो फैक्टर होने चाहिए, एक जो वो खुद से डिवाइड होता है, दूसरा किसी और नंबर से, ठीक है। तो अब जैसे 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो भैया सिर्फ 1 से डिविजिबल है और किसी चीज से है ही नहीं। अब 2 ले लो, 2 एक तो 1 से डिविजिबल है, ठीक है, एक तो 1 से डिविजिबल होना जरूरी है, और एक वो जो खुद है 2 से डिविजिबल है, ठीक है, कट आएगा, 1 से भी 2 बार में कट आएगा, ठीक है। तो एक जो 1 से डिविजिबल है, दूसरा जो वो खुद नंबर है उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि अपन 3 ले लेते हैं, 3 भी 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और किसी से है क्या, नहीं है। 4 ले लिया, अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, पर वो 2 से भी डिविजिबल है, इसमें 2 से ज्यादा हो जाते हैं, समझ आ रहा है, वो 2 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब लाइक 5 ले लेते हैं, 5 लिया, 5 कैसे डिविजिबल है, 1 से भी और 5 से भी, और उसके बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या में आ जाता है, प्राइम नंबर्स में आ जाता है। इस तरह एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 6 लिया, 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, लेकिन वो बीच में 3 और 2 से भी डिविजिबल है, तो इसमें 4 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, ना कि 2, ओनली 2 बना, ठीक है। सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, पहला 1, दूसरा वो खुद, ये होने जरूरी है, तब वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, अपन कंपोजिट नंबर को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो इजीली समझ में आ गए हैं। इसमें एक दो टर्म्स और है कंपोजिट नंबर्स में, वो पढ़ लेते हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर्स, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है भैया, देखो कंपोजिट नंबर्स के अंदर क्या है ना कि जो कि 1 से, जिनका फैक्टर 1 के सिवा, कैसे लिखेंगे उसको, देखो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जिस भी नंबर के फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ, मतलब कि खुद को छोड़ के, जैसे कि 6 है तो 1 और 6 को छोड़ के दूसरे होंगे 2 या 3, तो वो काय में आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स में, ठीक है, काय में आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स में। दूसरा क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। और क्या है दूसरा पॉइंट अपने पास कि इट कैन बी expressed as product of prime numbers। क्या
क्या बोल रहा है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या मतलब हुआ भैया, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको अपन जगह बना लेते हैं, यहीं पे समझा देता हूँ मैं साइड में, इतनी जगह के अंदर समझ में आ जाएगा आपको, समझदार लोग आप। एक सेकेंड। तो देखो क्या बोल रहा है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब मान लीजिए ये अपन ने लिखा है 8 प्राइम नंबर नहीं है, सभी को पता है, क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा खुद 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब क्या हो गए, ये सब फैक्टर्स हो गए 8 के। अब क्या आ जाएगा इसके अंदर कि भैया ये क्या बोल रहा है कि हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, अगर अपन इसको ऐसे लिख दो चलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या ये 8 हो रहा है ना, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अपन किसी भी दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी, आप कोई सा भी एक नंबर उठा के, तो मेरे को जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए रैंडम कोई सा नंबर उठाता है, मान लीजिए जैसे कि 22, ठीक है, 22 उठाया अपन ने, 22 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 22 होगा, 2 होगा, और क्या हो सकता है 11 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये 2 इंटू 11, ठीक है। तो 11 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। मान लीजिए आपको मैं और 2-3 एग्जांपल देके समझा देता हूँ ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे कि अपने पास नंबर ले लेते हैं अपन, क्या नंबर ले बताओ, 50 ले लें, 50 है, 50 के क्या आएंगे, 50 के अपने पास आएंगे 1 हो गया, 5 हो गया, 50 खुद हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया। ये सारे क्या है 50 के फैक्टर्स है। लेकिन क्या है सारे प्राइम नंबर, अपन इन सबको क्या है ना कुछ एक तरीके से, जैसे कि मान लीजिए 25, कितने लोग मानते हैं कि भैया 25 प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो 25 प्राइम नंबर नहीं है। अब 50 को अपन कैसे लिखेंगे, देखो अपन ना इसको जोड़ तोड़ के लिखने की कोशिश करें। पहले 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं 2 इंटू 25। तो कुछ और देखेंगे, क्या देखेंगे हम, अपन देख सकते हैं 5 इंटू 5, दोनों प्राइम नंबर से दिख रहे हैं, 5 और 5 एक ही प्राइम नंबर है, मतलब इसको 2 बार तोड़ के लिखा। तो 5 इंटू 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से अपन किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दुनिया में जितने कंपोजिट नंबर से। समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको कंपोजिट नंबर में मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसके अंदर में एक चीज अपनी रह गई है कंपोजिट नंबर्स के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं इसके अंदर मैंने आपको एक रूल जो बताया है कि भैया किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हैं अपन, एक्सप्रेस एज, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जो ये जो है इसको कहते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं अपन, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अपने को एमसीक्यू में मिल सकता है। एमसीक्यू का जमाना है भाई, और वैसे भी सीबीएसई में अभी 20 मार्क्स के सॉरी एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, जो कि है एलसीएम और एचसीएम। अरे भैया क्या पढ़ा रहे हो, एलसीएम एचसीएम, ये तो छोटे थे तभी पढ़ लेते थे। अभी देखो ये हमने क्या लिख दिया, इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा जरा, लोएस्ट
कॉमन मल्टीपल, गलती करवाओगे सर से है, क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब अपन ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं तो और भी चीजें इसके अंदर क्लियर होगी। क्या क्वेश्चन है भैया, देखो दिखाते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of 96 and 360 by using fundamental theorem of अरिथमेटिक। अभी पढ़ी अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, क्या बोला उसने भैया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल। तो पहले चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा इसका, क्या है अपने पास 96। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सही लिख रहा हूँ, ये हो गया अपना इसका। अपन ने क्या निकाल दिया, LCM। अब आगे क्या देख लेते हैं अपन इसके अंदर। इसके अंदर अपन 360 का भी निकाल लेते हैं पहले। 360 के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 360 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक सेकेंड, इतने सारे 2 क्यों लिखे हैं अपन, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सोचिए प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर। क्या सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 are 24, 24 into 3, 24 into 3 कितना जाएगा, 72, 72 होगा ना। 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट्स इक्वल्स टू 360। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया अपने पास एलसीएम। अब अपन एचसीएफ के लिए ऊपर थोड़ी सी जगह यहाँ पे कर लेते हैं। पहले तो अपन ने इसके फैक्टर्स लिख लिए, एलसीएम तो नहीं, एलसीएम अभी अपन ने निकलेगा और एचसीएफ भी निकलेगा, फैक्टर्स लिख लिए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपन इसके लिए थोड़ी सी जगह कर ली और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है अपने पास, 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 आ रहा है ना। क्या आ रहा है अपने पास, आ रहा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। नहीं, लोवेस्ट कॉमन देखना, 2 की पावर आ रहा है अपना, एक सेकेंड, तो देखिए इसके अंदर ना अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम क्या आ जाता है अपना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आ रहा है इसके अंदर, देखिए पहले तो आ जाएगा 2 की पावर 5, फिर 3 की पावर 2, फिर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1। और HCF निकाल देंगे। HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 है ना, और इसके बाद आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। इन दोनों का निकाल लेते हैं अपन। क्या आ जाएगा, 8 3 24, तो देखो ये तो 24 आ गया HCF अपना। और LCM क्या आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाय 9। जल्दी करो, 32 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या आएगा, कर लेता हूँ मैं भी यहाँ पे। 32 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 टू 18, फिर 9 से 27, 28, और यहाँ पे 288 मल्टीप्लाइड बाय 5। जल्दी करो, 288 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 8 40, 5 8 44, 5 2 10, और ये 14, 1440 क्या रहा, 1440। ये निकल गया आपका एलसीएम और ये निकल गया आपका HCF। ठीक है, इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसके बाद। क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं।
करना है या नहीं करना है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 13 एंड 17। और तेजी में हूँ, ठीक है। 13 एंड 17 क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे अपने पास एलसीएम आ जाएगा इसका। कैसे निकालेंगे, पहले तो अपन इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 13 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1 ही होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 17 का क्या हो जाएगा, 17 इंटू 1 ही होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया है 1, और एचसीएफ भी कितना आ गया है 1, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ गया है, सॉरी और जल्दी में चला गया था मैं। हाँ, तो इसका HCF अपने पास आ गया है 1 और LCM अपने पास आ गया है 13 मल्टीप्लाइड बाय 17। जल्दी करो, कितना होता है 13 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 3 21, 7 1 7 2 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 1 2 और 2 21। ठीक है, सही हूँ मैं, देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ गलती भी हो तो देखिए यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एक जो अपने पास थ्योरम टाइप ही है, प्रूफ है, जो भी है देख लेते हैं उसको अपन। ठीक है, क्या कहता है वो कि एलसीएम ऑफ किसी भी नंबर का इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। किसके, जिन भी दो नंबर्स का अपन एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कैसे, इसको अपन वेरीफाई करके देख लेते हैं। अभी अपन ने किसका निकाला था, 13 और 17 का अपन ने निकाला था, ठीक है। तो उसका एलसीएम क्या आया था, 13 मल्टीप्लाइड बाय 17, कितना आ गया यहाँ पर यहाँ पर अपन इसको निकाल लेते हैं फिर से। 221 आया था अपने पास, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या आया था 221, और उसके बाद एचसीएफ तो अपना 1 ही आया था, तो इसका प्रोडक्ट क्या आया था 221। और फिर अपन वापिस से ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास 221। हो रहा है वेरीफाई, समझ आ रहा है। देखो अपने पास ए और बी नंबर क्या थे, ए क्या अपने पास 13, बी है 17। एलसीएम निकाला क्या 13 इंटू 17 कितना आया 221। ए इंटू बी करूंगा तो भी 221 आएगा। एचसीएफ 1 है और एलसीएम 13 इंटू 17 है, ठीक है। तो बात तो वही होगी ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से और वो, ठीक है, वेरीफाई हुआ। ऐसे ये दोनों नंबर्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखो अपने पास एक और थ्योरम है, क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। क्या है भैया प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, इसकी एक थ्योरम है, अपन थ्योरम देख लेते हैं। क्या कह रही है थ्योरम इसके अंदर, लेट P be a prime number, लेट P be a, ये मैं इसलिए देख के लिख रहा हूँ ताकि आपको परफेक्ट उन वर्ड्स में दे सकूं, ताकि आप जो एग्जाम के अंदर लिख के आ सकें, ठीक है। If P divides A square, ठीक है, then it also divides A। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ये कि देखिए अगर जो P है, जैसे कि कोई नंबर है अपने पास A स्क्वायर, अगर P उसको डिवाइड कर सकता है, क्या है, प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो A को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो A को भी डिवाइड कर सकता है। कैसे देख लेते हैं एक बार, कोई सा नंबर देख लेते हैं करके। मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, उसको 5 डिवाइड कर सकता है, स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर कोई सा स्क्वायर देख लेता है।
स्क्वायर अपन मान लीजिए देख लेते हैं 25 ही देख लेते हैं अभी। 25 5 का स्क्वायर है 5, दोनों की दोनों ही 5 से डिवाइड हो सकता है, समझ गए? तो ये बस छोटी सी थ्योरम थी, यही था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। आगे इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देख लेंगे। पॉज करके नोट करते जाना जिन लोगों को भी लगे कि ये नोट करने वाली चीजें हैं। अब अपने पास देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि प्रूव दैट क्या बोल रहा है वो, 5 + 3√2 is irrational, ठीक है। given that √2 is irrational, given that √2 is irrational, क्या बोल रहा है वो कि भैया 5 + 3√2 को अपने वो इरेशनल प्रूफ कीजिए, जबकि हमारे पास दिया हुआ है जो √2 है वो इरेशनल है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भैया ये p/q के फॉर्म में है। क्या 5 + 3√2 जो है इक्वल्स टू p/q मान ले। हम इसको रेशनल मान रहे हैं, और अगर ये नहीं आया रेशनल तो मतलब ये रेशनल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या करा अपन ने, इसको रेशनल मान लिया। अब है ना क्यू को इधर ले गए, तो क्या आ गया 5 + 3√2 इंटू क्यू, क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई क्यू। या फिर एक काम कर सकते हैं अपन इसके अंदर, चलिए इसको पहले कर लेते हैं अपन, एक सेकेंड, एक चीज दूसरी इसके अंदर करते हैं जिससे ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जल्दी बताओ। अपन क्या करते हैं 5 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यार क्या कर रहा हूँ मैं, 3√2 इक्वल्स टू p/q - 5, सही लिखा। अब क्या करेंगे 3√2 इक्वल्स टू p - 5q/q, इतना भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो 3 है इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 इक्वल्स टू p - 5q/3। अब एक बात बताइए, अपने को प्रूव करना है कि ये टर्म इरेशनल है, और यहाँ पे इन्हें बोल रखा है कि √2 पहले से इरेशनल है। एक सेकेंड, इसको अपने को प्रूव करना है कि ये रेशनल है। ठीक है, अपन ने इसको रेशनल माना था ना स्टार्टिंग में। मान लीजिए कि ये चीज रेशनल है। अब ये चीज अगर रेशनल है 3q, ये चीज अगर रेशनल है और ये चीज रेशनल है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि रेशनल इक्वल्स टू रेशनल हो जाए। ऐसा कभी देखा है कि भैया कोई चीज है रेशनल और उसके इक्वल्स टू में लिख दिया इरेशनल। तुमको किसी ने बोल दिया कि भैया √2 इरेशनल है, ठीक है, मान लीजिए बोल दिया कि √2 तो इरेशनल है, और इसके इक्वल्स टू में तुमको बोल दिया कि 2 नहीं तो 4 मान लीजिए। 4 तो रेशनल है ना, 4 रेशनल है, 2 इरेशनल है, तो ये दोनों इक्वल्स टू में कैसे आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ हो तो मान सकते हैं। अब ये तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन कि √2 इक्वल्स टू रेशनल नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या हो गया कि भैया देखो √2 एक अपना इरेशनल नंबर है, और अपन ने यहाँ p/q के फॉर्म में कोई चीज दे रखी, मतलब कि वो रेशनल है, तो इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे हो गया अपना ये खत्म। ठीक है, इसको कर लेता है राफ, ये चीज आपकी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया रियल नंबर्स खत्म। इसके अंदर हमने सारी चीजें बताई है कि भैया रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई है। और उसके बाद अपन ने 2-3 टर्म्स आगे की देखी है, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है असली तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद कुछ थ्योरम्स देखी 1-2, और ये लास्ट जो अपन ने टॉपिक देखा। ठीक है,
तो इन सबको अच्छे से करिए। इसके अंदर जो भी मतलब की पॉइंट्स थे उनको याद रखिए, क्योंकि ये की पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। किस चीज में पूछे जा सकते हैं? एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज बहुत ही कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना हाई स्कोरिंग रखने के लिए एक एक पॉइंट को डीपली स्टडी कीजिए ताकि अच्छी तरीके से समझ पाए। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है। जो भी हमारे पुराने लेक्चर्स हैं, हमने प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग हमारे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब भी करें ताकि जो नए वीडियोस आने वाले हैं वो मिलते रहें। 1 महीने तक आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके अंदर साइंस का भी है, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।